स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इसमें लेकर हम हाजिर हैं आपके सेकेंड शिफ्ट में जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है 10th का, उसके सी सेट का आंसर की और 100% और सारे के सारे 100 में 100। ठीक है, तो देखिए ये जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स थे उनका ये हिंदी का जो पेपर हुआ है उसका ये हिंदी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये मिल सके। देखिए पहला सवाल है कि दानवीर शब्द का कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा एक का। हम लोग सी सेट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सी सेट कर रहे हैं। आपका जो भी सेट है आप अच्छे से वहाँ से मिला लीजिए क्वेश्चन में और वहाँ से, क्योंकि अब बाद में कहते हैं सर ये सेट का भेजिए वो सेट का भेजिए, तो बाबू एक को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखो मेरा गला बैठ गया वैसे ही बोलते बोलते, फिर अगले सेट का बनाएंगे तो टाइम कितना लगेगा आपको पता ही है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए और यहाँ से मिलाते चलिए। चलिए 2 नंबर देखिए कि संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये है आपका, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना, जब किंतु वगैरह इस्तेमाल होता है तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2 का। 3 नंबर है महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो ये होगा आपका महेश्वर, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3 का। 4 नंबर है अमर शब्द का विलोम क्या है, तो अमर शब्द का विलोम है मरते। ठीक है ना, जो मरने वाला है, अमर मतलब मरने वाला नहीं, तो 4 का सी सही हो जाएगा। 5 नंबर है, आवाज़ थोड़ी सी मेरी बैठी हुई आ रही है क्योंकि बहुत बोलने से बैठ गई आवाज़। ठीक है ना। 5 नंबर है कि जो सब में व्यापक है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो सर्वव्यापी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर देखिए अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अंधा होने का मतलब विवेक भ्रष्ट होना, मतलब किसी बात को हम समझते नहीं है, बस अपनी बात ज़बरदस्ती करने वाली बात, अंधा होना। ठीक है ना, 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर है अधजल गगरी छलकत जाए लोककित का क्या अर्थ है, तो ये होगा डींग हाँकना। ठीक है ना, कम मालूम होता है तो ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो डी हो जाएगा आपका 7 का। 8 नंबर है सीताराम कौन सा समास है, तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, एकदम 100% कन्फर्म। ठीक है ना दोस्तों, जो सही होगा वही बताया जाएगा, तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर है शाबाश कौन सा संज्ञा है, तो शाबाश जो है वो भाववाचक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, बहुत इस सब बताया था मैंने किस तरह का जरूर पूछेगा। उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्भव का जो संधि विच्छेद होगा 10 का आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी हो जाएगा उद्भव। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्कों के। चलिए 12 नंबर देखिए शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो ये बौद्ध धर्म अपनाया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो तिब्बत में किसने किया था, 13 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अतीश दीपंकर ने, अतीश दीपंकर ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। 14 नंबर है दीदी की डायरी, दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा, तो कैसा रहा जी, तो 14 का आपका ऑप्शन सी है पिकनिक का दिन रहा। ठीक है, पिकनिक का दिन रहा। 15 नंबर देखिए, 15 कह रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, तो 15 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दीदी से मिली। ठीक है, 16 नंबर है पीपल कविता किससे परिचय कराती है, तो किससे परिचय कराती है, तो ये प्रकृति के विविध रूपों से। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी मिलाते चलिए। 17 है पीपल कहाँ खड़ा है, तो पीपल कहाँ खड़ा है जी, तो ये निर्झर के पास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है यथा नियुक्तस्मि तथा करोमि को किसने चरितार्थ किया, तो 18 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर दीनबंधु निराला ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है, तो ये है आचार्य शिवपूजन सहाय ने, ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर है बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है, तो बाल मजदूरी पर आधारित कौन है जी, तो खेमा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। 21 नंबर है निम्न में शुद्ध वाक्य बताएं। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य बताना है आपको, तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसमें देखिए शुद्ध वाक्य में हमको लग रहा है कि ये सी होना चाहिए। ठीक है ना, एक एक करके सभी मर गए,
नहीं, एक एक करके सभी मर गए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। टाइम काटने से अच्छा है कि इसको कमेंट बॉक्स में आपको बता दे रहे हैं, या फिर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। और कितने सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट में बताइए। 22 नंबर देखिए, अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का विलोम क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहु, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। 23 नंबर कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए, दो सवाल हो गए हमारे पास, एक 21 नंबर और दूसरा 23 नंबर। ये दो सवाल जो हैं ये छूट रहे हैं, ये मैं आपको अभी कंफर्म कर दूं, यही दो सवाल बस छूट रहे हैं, बाकी सारे बनेंगे, ठीक है ना। दोनों को आपको कमेंट में आपको बताया जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या होगा? तो 24 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्दय। 25 नंबर है, भूख का विशेषण क्या होगा? तो भूखा, ऑप्शन ए होगा 25 का। 26 नंबर देखिए, व्यंजन के कितने भेद हैं? तो 26 का बताइए, व्यंजन के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के 5 भेद है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर है, षट दर्शन के संधि विच्छेद, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 27 का षट दर्शन होगा, ठीक है ना, षट दर्शन, ऑप्शन सी होगा। 28 नंबर, महापुरुष कौन समास है? तो महापुरुष कौन सा समास है? आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मधारय, कर्मधारय होगा सी। ये सब जो बता रहा हूं दोस्तों एकदम 100% सही बता रहा हूं। चलिए 29 नंबर है, शोषक का विलोम क्या होगा? तो शोषक का पोषक हो जाएगा, शोषित का पोषित होता है तो शोषक का पोषक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का। 30, तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो आज्ञा का, तुम पढ़ो, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर है, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो 31 का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर देखिए दोस्तों, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो ऑप्शन 32 का क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए, 15 पैसे थे। 33 नंबर है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो किसे मानते थे? 33 का आपका ये कबीर को मानते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल, राजा धर्मपाल ने, ऑप्शन डी। 34 का 35 नंबर है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती हैं? तो कब शुरू होती हैं? इसका 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, कार्तिक में। 36 है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू जलप्रपात कितना दूर है? तो 13 मील दूर है, ऑप्शन ए होगा 36 का। 37 नंबर है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, यह पंक्ति किस शीर्षक कवि का है? तो 37 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रहीम के दोहे से है, ठीक है ना। 38 है, ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो ये क्या है? 38 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे दिन, ऑप्शन बी होगा। चलिए 39 नंबर है, बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? तो ये क्या प्रार्थना करता है? 39 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसका जीवन सुख में बीते, ठीक है। नहीं, 39 का ए नहीं होगा, इसका डी होना चाहिए, ठीक है ना। 39 का डी होना चाहिए, उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में बीते, मतलब भगवान की पूजा करे और लोगों का उपकार करे, लोगों का भला करे, तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, ठीक है। 39 का 40 नंबर देखिए, अशोक का सत्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो 40 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा के महत्व पर, ठीक है। 41 है, खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गंदगी के बीच, ठीक है ना, गंदगी के बीच। 42 नंबर है, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेटियों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आवाज़ थोड़ी बैठ गई है बहुत ज़्यादा बोलने से, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 43 नंबर देखिए, लेखक बेढप बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? तो कैसे तशरीफ लाए थे जी? तो पालकी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पालकी से। 44 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र बना? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन सी, प्राचीन काल में। दोस्तों हम बहुत पढ़ाई लिखाई में भारत देश हमारा बहुत पहले से आगे रहा है। 45 है कि बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए? तो ये मैके भेज दिए, ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का। 46 नंबर है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान जो है दंत है, दंत, ध जो निकलता है वो दंत से निकलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का। 47 है, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए 47 का जो आपका सही होगा ना वो सी होगा, ऑप्शन सी होगा, नार प्लस अयन, ठीक है ना।
ये ऑप्शन सी होगा 47 का। 48 देखिए, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों एकदम कंफर्म, ठीक है ना, कंफर्म। 2 सवाल हम लोग का छूटा है, वो मैं कमेंट में आपको नीचे भी बता दूंगा, बस वही 2, बाकी सब बना है। 48 देखिए शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें बताना है आपको। देखिए प्रशंसा तो गलत ही है। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, प्रतिकूल, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। 49 नंबर है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कितने भेद हैं जी, 5 भेद है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना 49 का। 50 है, भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है, तो भारतीय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, जातिवाचक भारतीय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 नंबर, कारवां को किसका इंतजार था, तो कारवां को किसका इंतजार था, 51 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंजिलों का इंतजार था, ऑप्शन सी। 52 नंबर है, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, तो नूरे को किससे प्रेम था, 52 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वकील से। 53 है, हामिद के पास कितने पैसे थे, तो हामिद के पास 3 पैसे थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर है, देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और मिलाते चलिए अपना सवाल, जो भी हो आपका, हम लोग सेट सी कर रहे हैं, आप अच्छे से इत्मीनान से मिला लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर है कि देखकर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है, तो 54 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, करमवीर से है, ठीक है दोस्तों। आज से तो आपका एग्जाम खत्म हो गया, कल एक अतिरिक्त वालों का बचा है, तो इसके बाद आप अपना प्लान बनाइए कि आगे क्या करना है। मैं इस पे आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना आपके लिए बेहतर होगा। 12th में आप किससे एडमिशन लें, साइंस से लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, आर्ट्स से लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। कुछ जॉब्स जो आएंगे उसके नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। 55 देखिए, और इस वीडियो में आपका कितना सही हो रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कितना आपका सही हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। 55 है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई, तो किससे आग दिलवाई थी, 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतोहू से आग दिलवाई थी। 56 नंबर है कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है। 57 है, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, तो 57 का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लोगों की सादगी के प्रतीक, ठीक है। 58 है, बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका धतूरा और सोना, ऑप्शन ए हो जाएगा, धतूरा और सोना। ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, आपको पूछा है। 59 नंबर, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, तो 59 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिगाड़ समझते थे, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर देखिए दोस्तों, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे, तो ये ब्राह्मण टोली के थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 नंबर है, प्रचार का शब्द क्या है, तो प्रचार शब्द क्या है, तो ये पुलिंग है, ऑप्शन 61 का बी सही हो जाएगा, पुलिंग है, प्रचार हो रहा है, प्रचार किया गया, ये होता है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है, तो ये 62 का सही आंसर जो है अधिकरण कारक का होगा, ऑप्शन सी होगा, अधिकरण कारक का। 63 नंबर है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये सूर्या होगा, ठीक है ना, संस्कृत में सूर्या होता है, ऑप्शन बी सही होगा। 63 हो गया। 64 नंबर देखिए, 64 कह रहा है कि आप भला तो जग भला, एकदम फर्स्ट सिटिंग का सवाल उसी के जैसा, तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, निजवाचक, आप वाला जिसमें लग जाता है वो निजवाचक हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 64 का। 65 नंबर है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं, तो ये 65 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भेद हैं। 66 नंबर दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और मिलाते चलिए। अपवाद शब्द में उपसर्ग क्या है, जो पहले जुड़ता है उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या है, अप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अप। 67 है, इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आ रहा है ना लास्ट में, तो इच्छा आ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आ उप प्रत्यय होगा जो आखिर में आता है। 68 है, भरपेट कौन सा समास है, भरपेट कौन सा समास है, तो भरपेट जो है वो अवयवी भाव समास है, ऑप्शन सी होगा 68 का, ठीक है। 69 नंबर देखिए, गधा शब्द का पर्यायवाची, गधा शब्द का पर्यायवाची होता है आपका धूसर, ऑप्शन बी सही होगा, धूसर मतलब गधा, ठीक है ना। चलिए 70 है, बात चलाना मुहावरे का अर्थ, तो चर्चा करना, ऑप्शन डी सही होगा, चर्चा करना, ठीक है। 71 है कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, तो 71 का क्या हो जाएगा, किससे पूछते थे, माँ से पूछते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा।
72 नंबर देखिए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है? तो बच्चे की दुआ, अल्लामा इकबाल साहब। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे की दुआ। 53 नंबर है, 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? तो कौन नहीं जीता जा सका जी? तो कलिंग नहीं जीता जा सका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 74 नंबर है, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है? तो किसने लिखा है ये? तो 74 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंशीधर श्रीवास्तव ने। बंशीधर श्रीवास्तव ने। 75 देखिए दोस्तों, मिला लीजिए अच्छे से और इत्मीनान हो जाइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जब आपको इत्मीनान मिल जाए तो, ठीक है। 75 है कि किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो सकता है? तो झूठ बोलना। 75 का क्या हो जाएगा आपका? और इसके जो कारण हो सकता है वो होगा सद्गुणों का ह्रास, ऑप्शन डी होगा, सद्गुणों का ह्रास, ऑप्शन डी होगा 75 का। 76 है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ईर्ष्या का संबंध किससे होगा? प्रतिद्वंदियों से, ठीक है दोस्तों। अगर किसी में कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ अगर बोलने में गलती हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। 77 है, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो ये कबीर पंथियों की सी फटी टोपी पहनते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा 77 का। 78 है, देखिए 78 कह रहा है कि बहुत आसान, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 79 देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई जी? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर के पद से, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 80 नंबर है, जिसमें ईश्वर का निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे सगुण भक्ति धारा कहते हैं, ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए 2 सवाल तो हमारे पास पहले से था और एक ये आ गया, ठीक है ना, लेकिन ये सद्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा होगा, ऑप्शन बी। लेकिन इसमें अगर कंफ्यूजन है तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताता हूँ, ठीक है ना। 80 का भी एक बार कंफर्म होकर बता दूंगा, अगर सही भी है तब तो है ही ये, अगर नहीं है तब भी मैं एक बार कंफर्म होकर इसको बता दूंगा। तो 3 सवाल हुए हमारे। 81 है, ईर्ष्या तूनागी मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा 81 का। दोस्तों 82 नंबर देखिए, कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? तो 82 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूढ़िवादी विचारों को। 83 नंबर है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? तो ये 84 नंबर है, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो ये देखिए इसमें, तो देखिए ये 84 का, तो 3 सवाल और एक 4 का कमेंट में मैं बताता हूँ। ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है क्योंकि मैं इसमें गलत बता के आपको भागना नहीं चाह रहा, गलत बता दूं फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि सही किया है गलत किया है, तो इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ उसको अभी कमेंट में। 5 देखिए, संजू स्वभाव में कैसी है? तो संजू स्वभाव में हंसमुख है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 का सी हो जाएगा। 86 नंबर है, पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है आपका? 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वन्य प्रांत के सौंदर्य का, ठीक है। अब एक भी नहीं छूटा है, अब सारे के सारे हैं। 87 नंबर देखिए, कह रहे कि रात शब्द का विलोम उल्टा दिन हो जाएगा, 87 का बी हो गया। 88 देखिए, 88 कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दीनबंधु निराला में, ऑप्शन डी हो गया। आगे देखिए 89 है, सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है? तो किससे कराती है जी? खड़ी बोली हिंदी के अतीत से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 90 है, झांसी की रानी के बचपन का नाम? तो लक्ष्मी बाई, मनुकर्णिका जो है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 90 का। 91 देखिए, ये त्र का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है आपका 91 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, तालु। 91 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तालु। 92 नंबर देखिए, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 92 का सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, स्र प्लस ज, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। 93 है, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो 93 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है, माननीय, सही माननीय लिखा गया है। 94 है, पहाड़ शब्द का संज्ञा कौन है? तो पहाड़ शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा।
95 है, प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रिया होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। बस दोस्तों 5 सवाल और बचे हैं। 96 तुम्हें क्या चाहिए? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा 95 का सी। 97 भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं इसके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। 98 है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 98 का सही आंसर सी हो जाएगा, उप। ठीक है ना, उप हो जाएगा। 98 देखिए दोस्तों 2 सवाल और बचे हैं। निज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये 98 का क्या हो जाएगा? 99 का क्या हो जाएगा? निज का निजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आखिरी सवाल। वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए 100 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि देव शब्द में प्रत्यय क्या है? देव शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अ। ठीक है ना, देव अ आ रहा है तो अ आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे इस पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।